सबको जय यीशु। आप सबको जय यीशु टीवी चैनल में स्वागत करते हैं। आइए बाइबल से छोटा सा एक पाठ पढ़ेंगे। संत लूकस अध्याय 22 वचन 31 से लेकर संत लूकस अध्याय 22 वचन 31 से लेकर। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूं। किंतु ईसा ने कहा, पेतरुस, मैं तुमसे कहता हूं कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार ये अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आप सबको जय यीशु। पिछले दिन में अचानक जब एक प्रोग्राम में था, जब बाइबल खोला तो अचानक हमको ये वचन मिला। उस वचन बहुत ही मनन का एक विषय है, समझ रहा हूं, इसलिए मैं आपके सामने इस वचन को लेकर आया हूं। यीशु ने पेतरुस के बोला, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है। हाँ, शैतान को, पेतरुस को गेहूं की तरह फटकने का मतलब हवा में उड़ाने का, प्रलोभन देने का अनुमति मिली है। हम सबके जीवन में शैतान के एक टाइप का अधिकार है, अनुमति है कि हमारे जीवन का विश्वास की परीक्षा का एक अनुमति ईश्वर कभी कभी दे देता है। हम देखते हैं अयूब का जीवन में भी ये बात देखते हैं। जब अयूब को शैतान प्रलोभन देने के लिए ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर ने इजाज़त उनको देते हैं कि तुम उनके ऊपर जो कष्ट देना चाहता है कर सकता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अयूब का ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं। और संत लूकस अध्याय 17 वचन 1 में हम पढ़ते हैं। संत लूकस अध्याय 17 वचन 1 और 2। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, प्रलोभन अनिवार्य है। लूकस अध्याय 17 वचन 1। मैं कुछ साल पहले इस वचन के बारे में मनन कर रहा था, क्यों प्रभु ने क्यों कहा प्रलोभन अनिवार्य है। सिंपल है, कारण कि प्रलोभन अनिवार्य इसलिए है, शैतान अपनी ड्यूटी कर रहा है, शैतान को अनुमति मिली है प्रलोभन देने के लिए। हम पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 8 में हम लोग एक वचन में से अधिकतर लोगों को मालूम है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 8, आप संयम रखें और जागते रहें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढता रहता है किससे फाड़ खाए। तो वचन में बताता है हमको संयम रखना चाहिए और जागते रहना है। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है किससे फाड़ खाए। जब प्रभु लूकस अध्याय 17 वचन 1 में जब हमने सुना प्रलोभन अनिवार्य है, याद रखना शैतान अपना ड्यूटी कर रहा, वो जागते रहता है। वो जागने के कारण हमको भी जागना है, प्रभु हमको याद दिला रहा है। वो अपना ड्यूटी करने के कारण वो प्रभु हमको बता रहा है हमको भी अपना ड्यूटी में लगे रहना है। ये सावधान। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा, ये कहीं से पढ़ने के लिए मिले हैं। जब ये कोई
फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे। तो कोई विदेश जाने वाला फ्लाइट है, जब ये इंटरनेशनल फ्लाइट में कभी कभी ये पैसेंजर्स को क्या बोलते हैं, कुछ थोड़ा सा ड्रिंक देते हैं, ड्रिंक। वो पेप्सी कोका कोला नहीं है, थोड़ा सा नशे का छोटा चीज देते हैं। एक बार एयर होस्टेस ने आकर हर पैसेंजर्स को दे रहे थे बियर और ऐसे कोई चीज। मुझे भी याद है, जब मैं एक बार दिल्ली से काठमांडू जा रहा था तो सबको बियर दे रहा था, बियर का बोतल। वो गेस्ट है, गेस्ट का सामान, तो हमने इसको स्वीकार नहीं किया। तो वहां पर तो था, हर पैसेंजर्स को कुछ ड्रिंक दे रहा था, सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया और एक व्यक्ति ने मना कर लिया कि हमको नहीं चाहिए। कुछ समय के बाद में एयर होस्टेस के जो बड़ा सीनियर है वो आई और उस पैसेंजर से बोला, आप इसको स्वीकार कीजिए, आप हमारे मेहमान हैं। तो उन्होंने मना किया, हम नहीं पीते। उसके बाद और कोई व्यक्ति आकर उसको बोल रहा था, प्लीज आप स्वीकार कीजिए ना। उसके बाद में जो पैसेंजर, उन्होंने उनको बताया कि ठीक है, मैं पीने के लिए तैयार हूँ, यदि पायलट भी को भी आप दे देंगे, आप यदि पायलट भी पी लेंगे तो हम ले लेते हैं। तो तुरंत एयर होस्टेस ने बताया, नहीं नहीं नहीं, और तो पी नहीं सकेंगे, वो पायलट इज ऑन ड्यूटी। तो ये एक क्रिश्चियन था, एक अच्छा प्रभु की सेवक था। उन्होंने उनको बताया, आई एम ऑल्सो ए क्रिश्चियन, आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी। मैं क्रिश्चियन हूं, मैं ईसाई हूं, इसलिए वो हमेशा ड्यूटी में है। ये नहीं कि मैं अपना ड्यूटी नहीं कर रहा इसलिए पी सकता हूं। मेरे कहने का मतलब है, जागने के विषय के बारे में समझाने के लिए कोशिश कर रहा था कितना जरूरी है। इसलिए शैतान अपने ड्यूटी में है और समय में। इसलिए 7 मूल पाप में के बारे में बोलते समय उनमें से एक पाप है आलसीपन, लेजीनेस। लेजीनेस के बारे में बोलते समय मैं एक बात बताता हूं कि हमें शैतान से कुछ सीखने के लिए है। वही है, शैतान आलसी नहीं है, वो हमेशा अपना ड्यूटी करने वाला व्यक्ति है, आलसी नहीं। इन दिनों में हमारे जीवन में आलसीपन के द्वारा शैतान बहुत ही हमारे जीवन में अधिकार लेने के लिए कोशिश करता है। इसलिए यीशु ने पेतरुस को बहुत बड़े एक वार्निंग, चेतावनी दे रहा है, सिमोन सिमोन, मैं तुमको कहता हूं, शैतान को गेहूं की तरह तुमको फटकने का अनुमति मिली है। ऑलरेडी परमिशन ग्रांटेड, शैतान को मिला है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की, मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना किया है। यीशु ने किस चीज के लिए पेतरुस के लिए प्रार्थना किया है, ये महत्वपूर्ण विषय है। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। किस विषय के लिए? जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। यीशु ने पेतरुस के लिए प्रार्थना की एक महत्वपूर्ण विषय के लिए, तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। आज यीशु हमारे लिए भी ये प्रार्थना करता है कि हमारा विश्वास नष्ट ना हो। और हम सबको भी प्रार्थना करना पड़ेगा कि हमारे विश्वास नष्ट ना हो, विश्वास कमजोर ना हो। इसलिए हम अलग अलग यूट्यूब चैनल द्वारा प्रभु के वचनों को लेकर, प्रभु के सेवक लोग, पुरोहित लोग आपके सामने आते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय यही है, हमारा विश्वास नष्ट ना हो। रोमियों के पत्र अध्याय 10-17 में हम पढ़ते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनाया जाता है, वो ईश्वर का वचन है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनाया जाता है, ईश्वर का वचन है। प्रभु का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा।
कोई भी चीज सिर्फ विश्वास पे बात में नहीं है, कोई भी चीज के प्रति हमारा विश्वास कैसे बढ़ता है? जो चीज के बारे में हमको ज्यादा सुनने के लिए मिलता है, ज्यादा ज्ञान मिलता है। मान लीजिए कि पढ़ने वाले एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसको एक विषय है साइंस के बारे में परीक्षा है, मान लीजिए वही विषय को बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, उसी पर उसका ज्ञान बढ़ेगा। इन दिनों में माना जा रहा है सबसे ज्यादा लोग जो गूगल की सर्च करने वाला है, पुराने समय में लोग पॉर्न चैनल को, मतलब गंदा चैनल को ज्यादा सर्च किया जाता था। आजकल माना जा रहा है कि युवक लोग ज्यादा सर्च करने वाले बात है ये शैतान की सर्च करता है, शैतान के बारे में जानकारी लेने के लिए सर्च करते हैं। बहुत बड़ी एक सच्चाई है। शैतान कैसे हमारे जीवन में कार्य करने के लिए कोशिश करता है। कुछ लोग बोलेगा शैतान नहीं है, सब बोलेगा। संत पापा फ्रांसिस ने कहा यदि कोई बोलता है कि शैतान नहीं है, उनके विश्वास में कुछ कमी है। और संत पापा फ्रांसिस ने यह भी कहा, इफ एनीबडी डज नॉट प्रे टू गॉड, ही इज प्रेइंग टू सैटन। यदि कोई मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना ही नहीं कर रहा है, मान लीजिए, वो शैतान से प्रार्थना उनका हो रहा है, उनका तालमेल, उनका रिश्ता शैतान से बढ़ता जा रहा है। इसलिए बाइबल में बार बार यीशु ने भी शैतान को निकालते हुए बार बार शैतान की बात हम बाइबल में देखते हैं। और आज प्रभु पेतरुस के कोई प्रभु बोल रहा है, शैतान को गेहूं की तरह तुमको फटकने का अनुमति मिली है, और मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। एक माता पिता प्रार्थना करने के एक विषय है कि मेरे बच्चे का विश्वास नष्ट ना हो। एक जीवन साथी अपने जीवन पति अपने पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करने के विषय है, मेरा जीवन साथी का विश्वास नष्ट ना हो। इन दिनों में हमारे विश्वास नष्ट होने का भी तरीके का प्रवचन कई लोग दे रहा है। कुछ लोगों का वचन सुनने से लोग विश्वास भी कभी कभी नष्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए हमारे विश्वास में आगे बढ़ना है, विश्वास में गहराई में जाना है। विश्वास के बारे में अलग अलग बातें, उनमें से मैं इसे बोलता हूँ, हम लोगों का विश्वास आजकल केजी क्लास का है। मैं बताता हूँ, आजकल थोड़ा और कम कर दिया है। मैं बताता हूँ, अधिकतर ईसाई लोगों का विश्वास आंगनबाड़ी का विश्वास है। मैं ऐसा बताऊंगा, केजी क्लास का विश्वास है, हमारा विश्वास पीजी क्लास तक, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं तो पीएचडी तक जाना है। वो क्या है बाद में कभी मौका मिलने से मैं आप लोगों को बता दूंगा। मतलब इतना समझ लेना कि हमारा अभी विश्वास कमजोर है, इसलिए सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। अभी हमारा विश्वास कितना है हम थोड़ा सा परखेंगे, क्योंकि आज विश्वास की परख हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आज यीशु ने पेतरुस के लिए जो प्रार्थना किया है वही हमारा मनन का विषय। यीशु ने पेतरुस के लिए प्रार्थना किया कि तुम्हारा विश्वास नष्ट ना हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। जब तुम सही रास्ते पर आ जाओगे अपने भाइयों को भी संभालोगे। कहने का मतलब हमारा विश्वास कितना मजबूत है कैसे पता चलेगा? यदि हमारा विश्वास अपने को भी संभालना है,
साथ ही साथ हमारे भाइयों को भी संभालने लायक विश्वास है, तो हमारा विश्वास मजबूत है। सही है यीशु ने जो बात बोला। यीशु कैसे पेतरुस एक बार यीशु को त्याग दिया, मैं इनको नहीं जानता हूँ बोला, क्योंकि जब यीशु ने ये बात बताया, पेतरुस ने बहुत बड़ी बात किया है, हम थोड़ी देर पहले पढ़ा है। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं आपके साथ बंदी गृह जाने और मरने को भी तैयार हूं। किंतु ईसा ने कहा, पेतरुस मैं तुमसे कहता हूं कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार यह स्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। जब प्रभु ने जो पेतरुस को बोला, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारे विश्वास नष्ट ना हो जाओ और तुम सही रास्ते पर आ जाओगे, तुम अपने भाइयों को भी संभालोगे, इतनी बात चेतावनी के रूप में यीशु ने बताया था। पेतरुस ने क्या बोला, प्रभु मैं आपके साथ बंदी गृह भी जाने के लिए तैयार हूँ, मारने के लिए भी तैयार हूँ। पेतरुस यीशु ने बोला, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात बोलने की जरूरत नहीं, आज ही के दिन में ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। कहने का मतलब है कोई भी अपने विश्वास के बारे में गर्व करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी अपने विश्वास के बारे में गर्व करने की कोई जरूरत नहीं। शैतान का अनुमति मिली है, फट गेहूं की तरह उड़ा देंगे, गेहूं की भूसे की तरह उड़ा देंगे, कुछ नहीं है। इसलिए विनम्र बनकर, हमारे विश्वास कमजोर है समझकर, वचन सुनकर, वचन को गहराई में समझकर हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है? हमारे भाइयों को भी संभालने लायक। मैं सोच रहा था, आप लोग थोड़ा मनन कीजिए, क्या एक जीवन साथी अपने पति को विश्वास में संभालने का लायक विश्वास है क्या? एक पति को, परिवार का बड़ा मुखिया को अपनी पत्नी और बच्चे को विश्वास में संभालने लायक विश्वास है क्या? माता पिता को अपने बच्चों को विश्वास में संभालने लायक उतना विश्वास है क्या? अरे छोड़िए, उनको कहाँ संभालेगा, अपने को भी संभाल नहीं पा रहा तो कैसे हम दूसरों को संभालेंगे? बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। इसलिए मैं इसे भी बताता हूँ कि फादर लोग सिस्टर लोगों से बताता हूँ, हम लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हमें अपने विश्वासियों को संभाल सकूंगा। एक बिशप को इतना विश्वास चाहिए कि अपने पुरोहितों को, विश्वासियों को संभाल सके। एक सिस्टर को इतना विश्वास चाहिए, प्रभु यीशु में इतना अटूट विश्वास चाहिए कि अपने बच्चों को, हॉस्टल के बच्चों को और जहाँ पर सेवा कर रहा है, घर विजिट कर रहा है, अपने बच्चों को संभाल लायक इतना विश्वास करिए। इसलिए सोचना जरूरी है कि हमारा विश्वास कभी कभी जल्दी जल्दी छोटी बात में डगमगाता है क्या? कभी कभी उल्टा सीधा प्रवचन भी हमको इधर उधर से सुनते समय विश्वास कमजोर नहीं होना देना, विश्वास कमजोर होने नहीं देना। वो क्या, जब भी उल्टा सीधा शिक्षा भी इधर कहीं से इधर उधर से मिलते समय में आपको क्या करना है ना, आप लोग है ना उदास नहीं होने देना, दुखी नहीं होने देना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पिछले दिनों में किसी किसी का प्रवचन सब सुनकर कुछ लोग उदास हो गया, दुखी हो गया। क्या है, एकदम मन उदास हो गया, बोला बहुत हमारे अंदर में एक युद्ध चल रहा है। क्या है, मैं अभी तक सुना है उसके उल्टा शिक्षा सुन रहा है। इससे लोग, काफी लोगों ने हमको बताया। मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए ना, इसी अच्छा अवसर पर आप है ना, आपको खुद बाइबल को गहराई से, खुद बाइबल को पढ़ने का, धार्मिक शिक्षाओं को, कलीसिया की शिक्षाओं को गहराई से समझने के का मौका मिला है। नहीं तो आप क्या, केजी में बैठा हुआ था, केजी में बैठने वाले बच्चे है ना, उनके सामने सवाल नहीं होता है, वो सवाल नहीं करता है, जो भी है स्वीकार करता है। तो अभी तक हमारा विश्वास है, जो भी किसी ने, फादर ने बोला, सिस्टर ने बोला, सब स्वीकार कर लिया।
अभी आपके मन में सवाल लाने लायक विश्वास की चुनौतियां हो रहा है, याद रखिए कि आपको वचन को गहराई से समझने का, विश्वास में बहुत आगे बढ़ने का एक सुंदर मौका है, समझ लीजिए। नहीं है तो आप क्या समझ रहा है, इधर उधर की कुछ शिक्षा सुनकर आप बहुत उदास हो गया, एकदम निराश हो गया, क्या करेंगे बोलकर आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा। इसलिए मुझे बहुत, यीशु ने ये बात पेतरुस को बोला, मुझे ये वचन 1-2 सप्ताह पहले कहीं एक प्रोग्राम में देख, नाइटविल में था भाई, वो नाइटविल में जैसे स्टेज पे ही चला गया, सीधा बाइबल खोलते हमको ये वचन मिला, तो हमको समझ में आए प्रभु समय के अनुसार वचन देकर हमें समझाता है। वो मेरे लिए मात्र नहीं था, आप सबके लिए था। इसलिए जहां पर भी इन दिनों में जाता है, ये वचन को मैं दोहराता हूँ, मैं ये वचन को दोहराता हूँ। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वासियों, तो यीशु ने सीधा सिमोन को बोला, सिमोन सिमोन जागते रहना, शैतान को गेहूं की तरह तुमको फटकने की अनुमति मिली है और मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। एक मतलब के लिए, विश्वास नष्ट ना हो। काफी नहीं है, हमारे विश्वास नष्ट होने से काफी नहीं है, लेकिन ये अवस्था, अभी डगमगाने की इस अवस्था पर विश्वास की वचन को गहराई से समझकर हम सवाल उल्टा शिक्षा के सामने सही शिक्षा लेकर विश्वास में और मजबूत होने का सुंदर सुनहरा अवसर है, मान लीजिए। क्योंकि हमको अपने लिए विश्वास काफी नहीं है, परिवार में माता पिता को इतना विश्वास, बच्चे लोगों को संभालने लायक विश्वास चाहिए, युवक युवती को, अपने सहेली अपने दोस्त को विश्वास में संभालने लायक विश्वास चाहिए, इतना विश्वास हमें चाहिए। इसलिए पेतरुस के समान बड़ी बड़ी बात करने वाले होगा शायद हम लोग, वो हम आपके साथ बंदी गृह जाएंगे, आपके साथ भी मरने के लिए भी तैयार है। पेतरुस ने, यीशु ने पेतरुस को कहा, तुम आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही 3 बार तुम मुझे अस्वीकार करोगे। हम लोग विश्वास में कमजोर हैं, विश्वास में आगे बढ़ना है, हमें इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनाया जाता है, ईश्वर का वचन है, वचन को सुनना है। सुनते समय में कौन सी बात सुन रहा है, सुनने से आपका विश्वास बढ़ रहा है, विश्वास बढ़ने की कई शिक्षा मिल गया, साथ ही साथ विश्वास कमजोर होने का भी शिक्षा मिलेगा, उसमें भी आपको टूटना नहीं, वो आपको मौका है। और अपनी ओर से थोड़ा स्टडी करने का, अपनी ओर से थोड़ा गहराई से समझने का, जिंदा नहीं करना, कुछ भी नहीं है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, वही हमको विश्वास का वरदान देगा। एक गिफ्ट है, विश्वास एक वरदान है, पवित्र आत्मा का करिश्माई दान है, प्रार्थना करेंगे वो हमको दे देंगे। आइए आज के दिन में प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता आपके प्रिय विश्वासियों के लिए, जिन्होंने बड़े आग्रह के साथ आपके पवित्र वचन सुने हैं। इनके जीवन को आपके हाथों में रखते हैं, अपना समय निकाल कर प्रभु का वचन सुनकर विश्वास में आगे बढ़ने का जो परिश्रम कर रहा है, इस परिश्रम पर आपकी मोहर हो, प्रभु मदद करना, विश्वास में कमजोर नहीं होना देना। विश्वास की चुनौती आते समय में यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना किया है विश्वास नष्ट ना होने के लिए। इसी प्रकार हम भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हमारे विश्वास नष्ट ना हो जाए, और प्रभु सुनने वाले सबको प्रभु जो आशीष दिया है कि अपने भाइयों को संभालने लायक विश्वास दे, अपने बच्चों को भी संभालने लायक विश्वास दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप सबको जय यीशु।